जी, नमस्कार पाठक जी, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके नमस्कार साथ प्रिया। जी। तो नमस्कार सर। जी, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चर्चा का, वो होगा जनपद लोकसभा श्रावस्ती 58 की जनता के मिजाज के बारे में हम जानेंगे कि वहाँ के लोग, जनता और कैसे प्रत्याशी चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में आगे जो विकास करे। वहाँ के लोग कैसे प्रत्याशी को उनकी मतलब ऐसी सोच है, कैसे प्रत्याशी को वो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव के लिए? जी, जो हमारे जनपद श्रावस्ती 58 लोकसभा से जो प्रत्याशी आए हैं, पूर्व में लड़े और चुनाव लड़कर चले गए, वो आज तक लापता हो गए, पता नहीं चला, जी। ना कोई विकास किया उन्होंने। जी, जी। तो जनता का कहना वही प्रत्याशी चाहिए जो हमारे श्रावस्ती लोकसभा का विकास करे। विकास करे, जी। जी, और ये जो आते हैं वो वोट लेकर के चला जाते हैं। जैसे पहले शिरोमण वर्मा जी 5 साल विधायक वो सांसद थे यहाँ, जी, और जी। चले गए अपने संसदीय क्षेत्र में। उन्होंने उनका किसी को मालूम नहीं है कि कौन है शिरोमण वर्मा, देखा भी नहीं। तो जी। जनता उनसे रुष्ट है। उनका नाम रखा लापता सांसद। उनको जी, लोग जी। कहते हैं लापता सांसद है, और ये फिर जीत जाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो जी, कोई स्थानीय अच्छा सांसद मिलेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। जी। तो इनको तो वो कर रहे हैं एकदम से। और सब लोगों की आस है कि अगर कोई अच्छा सांसद पढ़ा लिखा योग्य मिलता है जी, तो उसी को हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे। जी। तो पाठक जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वैसे कोई प्रत्याशी हैं वहाँ की नज़र में जो कि दिखे उनके विकास कार्य को जो प्रगति पे ला सकते हैं या फिर आने वाले चुनाव में जिनको अगर हम उनको वोटिंग दें तो आगे जाकर के वो जनपद श्रावस्ती के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं? जी जी, यह है ऐसा कि जो पूर्व में लड़ चुके और जो रह चुके हैं उनके विषय में तो सारे सभी लोग जानती है जनता। जी, जी। लेकिन जो आने वाले वो अभी यहाँ पर आए नहीं, चुनाव लड़े नहीं, पहला बार मिला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साकेत मिश्रा जी हैं, उनको पहली बार यहाँ से सांसदीय लड़ने जा रहे हैं। जी, जी। और वो अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उनके पहुंच ऊपर तक है। तो लोग जनता ये चाहती है कि अगर इनको हम सांसद बना देंगे तो जी, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे आकर के। जी, और इनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई भी है, जी। और सच्चे और ईमानदार इनको जानते हैं। और जनता कह रही है एक बार जब हम इनको बना देंगे, नहीं विकास होगा तो देखा जाएगा दूसरी बार फिर इनको। देखिए यही तो। देखिए पाठक, ये जनता का जो सोच होता है, बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी आते हैं जो वोट मांगने के टाइम में बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, दावे करते हैं आगे जाकर के विकास के लिए, लेकिन जब उन्हें जीत मिलती है तो विकास के नाम पर वो कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। तो जी श्रावस्ती जनपद की जनता को भी ऐसे ही चाहिए हो कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनकी जनपद की अच्छे से विकास करे, जो भी मूलभूत सुविधा हो वहाँ पे, जो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो उसको उपलब्ध कराए। वहाँ के जनपद के लोगों को हर चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए बाहर ना जाना पड़े, उनके जनपद में ही सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हो। जी जी, यही यही सोच है लोगों की। हमारे यहाँ भारत नेपाल सीमा पर स्थित है श्रावस्ती जी, लोकसभा। और ये लोकसभा पूरा सीमा खुला हुआ है, जी, और लोगों का आना जाना भी रहता है। और आवागमन की व्यवस्थाएं, सड़क सही नहीं है। एक हमारा ककरदरी गांव है जो जंगल के उस पार पड़ता है, और वहां तक सड़क नहीं है। वहां तक कोई ऐसी मूल सुविधा नहीं है कि अगर उनको चाहा जाए या कोई लड़की या लड़का या औरत बीमार हो तो उसको सही तरीके से अस्पताल भिजवा दिया जाए। जी, जी, बहुत तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ विकास हो। हर जगह सड़कें बन गई है, सड़क बन जाए जिससे हम लोगों को मूल सुविधा मिल जाए, आने जाने आवागमन का सुविधा हो जाए। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ अभी पड़े हुए हैं लोग। और श्रावस्ती हमारा जो है कई प्लानों में ऐसे रहा, अगली बार कई सांसद आए जीत कर चले गए, जी। आश्वासन दिया और कुछ किया भी नहीं। तो लोग ये आशा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साकेत मिश्रा जी लड़ रहे हैं, इनके पिताजी आईएएस अफसर हैं, अपना आईपीएस थे, तो इसलिए अच्छे घराने के हैं, तो इनको बनाया जाएगा तो श्रावस्ती का विकास संभव है। जनता यही सोच रही है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस खबर से हमारे जो प्रत्याशी हैं जनपद श्रावस्ती से, उनकी भी आँखें खुले और इस मूलभूत सुविधा जैसा कि आपने हमें बताया कि सड़क की सुविधा या अस्पताल की सुविधा जिसमें लोगों की आवागमन चुस्त हो। सड़क तो काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो या आने-जाने वाले राहगीरों को, किसी भी महिला को पीड़ित या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को दिक्कत होता है जाने में अस्पताल। तो ये सब जो चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए आगे
अपना इस पे विचार करें और जनपद श्रावस्ती का विकास करें। हमें उम्मीद है कि इस खबर से उनकी आँखें खुले और इस पे वो ध्यान दें।